अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके वर्बल इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। और वीडियो का मकसद ये है कि आपके माइंड में एक पैटर्न बिल्ड करना, ताकि आपको समझ आए कि आपके इनिशियल टेस्ट में किस तरह के वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस आएंगे। एंड अ प्रो टिप कि आप अपने पास एक पेपर पेन लें और उस पर इन क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, ताकि आपके पास एक पैटर्न बिल्ड हो जाए। क्योंकि आप वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस पर इस वे में बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, आप इस वे में रिलाई कर सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो टेक अ पेन एंड अ पेपर एंड नोट देम डाउन। एंड फाइनल पॉइंट कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि वीडियोज़ की एक सीरीज़ होगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अगर इन 50 क्वेश्चंस को क्लासिफाई करें तो हमारे पास फर्स्ट क्लास आएगी एनालॉजीज़ की, फिर सेकंड क्लास ऑड वन आउट, फिर सीरीज़ कंप्लीशन, कोडिंग डी कोडिंग की, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कैलेंडर एंड क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इसके बाद स्पीड एंड एज प्रॉब्लम्स। विल फर्स्ट स्टार्ट विद दी एनालॉजी क्वेश्चंस। एनालॉजी इस तरह होती है कि दो टर्म्स के दरमियान रिलेशन आपको बताया जाता है, आपको प्रेडिक्ट करना होता है, और थर्ड और फोर्थ टर्म के दरमियान आपको रिलेशन खुद से फाइंड करना होता है। अभी डॉक्टर इज़ टू पेशेंट एज लॉयर इज़ टू डैश। डॉक्टर क्या होता है? एक सर्वर होता है, जबकि पेशेंट क्या होता है? उसका एक क्लाइंट होता है या फिर उसका एक कस्टमर होता है। इसी तरह अगर देखें तो लॉयर है, लॉयर भी क्या होता है? एक सर्वर होता है जो कि एक आदमी का केस लड़ता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें जज, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो फैसला करता है, कोर्ट में फैसला होता है, ये भी नहीं हो सकता। लॉ क्या होता है? इसके मुताबिक फ़ैसला होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो लॉयर क्या होगा? लॉयर का क्लाइंट के साथ वो रिलेशन बनेगा जो कि डॉक्टर का पेशेंट के साथ बनता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि पेन इज़ टू राइटर एज नीडल इज़ टू डैश। पेन का राइटर के साथ क्या रिलेशन है? कि पेन इज़ ओन्ड बाय अ राइटर टू राइट। सही है। इसी तरह अगर आप देखें तो नीडल कौन ओन करता है? जिससे उसका एक प्रोफेशनल काम होता है। क्लॉथ नहीं हो सकते क्योंकि क्लॉथ सिए जाते हैं। थ्रेड नहीं हो सकता क्योंकि वो नीडल में लगाया जाता है। मशीन नहीं हो सकती क्योंकि मशीन में नीडल लगाई जाती है। और टेलर हो सकता है क्योंकि टेलर वो है एक प्रोफेशनल जो कि नीडल को ऑन करता है और इसके साथ वो सिलाई करता है। फिर शिप इज़ टू कैप्टन एज एयरक्राफ्ट इज़ टू डैश। शिप और कैप्टन के साथ क्या रिलेशन है? कि शिप जो है वो कैप्टन ड्राइव करता है, मतलब ड्राइव तो नहीं होगा लेकिन एक ड्राइवर और एक सवारी का इनमें रिलेशन है। और इसी तरह एयरक्राफ्ट वो कौन फ्लाई करता है? वो एक पायलट फ्लाई करता है, इंजीनियर नहीं करता। रनवे के ऊपर रन करता है एयरक्राफ्ट, और पैसेंजर तो एयरक्राफ्ट के अंदर होता है। हंगर इज़ टू फूड एज थर्स्ट इज़ टू डैश। हंगर का फूड के साथ क्या रिलेशन है? कि हंगर एक परसेप्शन है जो कि ख़त्म होती है फूड ईट करने से। इसी तरह थर्स्ट एक परसेप्शन है, और ये कैसे ख़त्म होगी? क्या चीज़ खाने या पीने से? तो वो क्या होगा? वाटर। गिलास नहीं हो सकता क्योंकि गिलास के अंदर वाटर होता है। सी नहीं हो सकता क्योंकि सी से पानी आता है, ड्रिंक। वो एक ईटिंग होगा। अगर कहीं के हंगर इज़ टू ईटिंग तो फिर थर्स्ट इज़ टू ड्रिंकिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हंगर और फूड है, थर्स्ट और वाटर है। सोल्जर इज़ टू आर्मी एज सेलर इज़ टू डैश। सोल्जर का आर्मी के साथ क्या रिलेशन है जो कि सेलर का किसके साथ बन सकता है? सोल्जर इज़ द लोएस्ट रैंक इन पाकिस्तान आर्मी। और सेलर कौन सा है? सेलर नेवी के अंदर होता है, और सेलर जो है वो लोएस्ट रैंक है एक नेवी फोर्सेस का। फिर है बर्ड इज़ टू नेस्ट एज बी इज़ टू डैश। बर्ड जो है वो एक हैबिटेंट है, यानी कि वो रहता है नेस्ट के अंदर, और नेस्ट क्या है? एक हैबिटेट है। और इसी तरह बी को अगर हम देखें तो बी के अंदर रहता है, हनी के अंदर नहीं रहता। फ्लावर तो से तो वो शहद बनाता है, स्वाम भी नहीं, और वो रहता है हाइव के अंदर, मीन के छत्ता। फिर है लाइट इज़ टू ब्लाइंड एज साउंड इज़ टू डैश।
लाइट क्या है कि वो परसीव नहीं कर सकता एक ब्लाइंड पर्सन। इसी तरह साउंड क्या है, साउंड कौन नहीं परसीव कर सकता, डम तो वो होता है जो गूंगा होता है, साइलेंट भी वही होता है, नॉइज़ तो एक शोर होता है, जबकि डेफ जो है, डेफ कहते हैं एक बहरे आदमी को जो कि सुनाई से महरूम होता है, और साउंड वो परसीव नहीं कर सकता। सो डेफ इज़ राइट क्वेश्चन आंसर। ounce is to weight as second is to डैश। ounce क्या है कि एक यूनिट है वेट का, मीन ounce और वेट के दरमियान क्या रिलेशन है, क्वांटिटी और यूनिट का। इसी तरह सेकंड एक यूनिट है, तो सेकंड किस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है, क्लॉक का नहीं हो सकता, मिनट भी एक यूनिट है और भी एक यूनिट है, तो फिर ये हो सकता है एक टाइम का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के राइफल इज टू बुलेट एज बो इज टू डैश। राइफल का बुलेट के साथ क्या रिलेशन है कि राइफल इज यूज्ड टू शूट अ बुलेट। तो बो किसको शूट करने के लिए यूज़ हो सकती है, स्ट्रिंग नहीं हो सकती, टारगेट नहीं हो सकता, आर्चर नहीं हो सकता है तो एक एरो हो सकता है, मीन के तीर और कमान। कमान बो होती है और तीर एक एरो होता है। चूज़ द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग विद द अदर। यहाँ से आगे शुरू हो जाएंगी ऑड वन आउट सीरीज़। इसमें आपको क्या करना होता है, तीन टर्म्स आपस में रिलेटेड होती हैं, जबकि फोर्थ वन एक ऑड होती है। उस सीक्वेंस को ख़राब करने के लिए आपने उस फोर्थ टर्म को आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं कि कॉपर है, आयरन है, जिंक है और ब्रास है। कॉपर, आयरन और जिंक ये क्या है, प्योर मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स हैं। जबकि ब्रास क्या है, ब्रास एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है, जो कि दो मेटल्स को आपस में मिलाकर एक चीज़ बनाई जा सकती है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ब्रास क्या होता है, एक अलॉय होता है कॉपर का और जिंक का। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एक कर्नल है, ब्रिगेडियर है, मेजर है और कॉमोडोर है। यहाँ पर कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर ये तीनों रैंक्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, जबकि कॉमोडोर जो है ये एक रैंक है पाकिस्तान नेवी का। ये नीचे हर एक की लॉजिक लिखी गई है, आप क्वेश्चन पर पॉज करके इसकी लॉजिक लाजमन नीचे रीड कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक रीड करने से यह होगा कि आप इसके रिलेटेड और भी अगर क्वेश्चन आ जाएँ तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। पिक दी ऑड वन आउट। एक स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है और क्यूब है। सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल ये तीनों टर्म्स क्या हैं, 2D हैं, 2 डायमेंशनल, जबकि क्यूब क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है। सो क्यूब इज़ दी ऑड वन टर्म हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ दी ऑड। मरकरी है, वीनस है, मार्स और मून है। मरकरी, वीनस और मार्स ये क्या हैं, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के। जबकि मून क्या है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। नीचे लॉजिक लिखी है, आप रीड कर सकते हैं। सेलेक्ट दी ऑड टर्म। आपको एक ऑड टर्म आइडेंटिफाई करनी है। किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है और एक किलोग्राम है। थर्ड, ये जो तीनों टर्म्स हैं, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये तीनों टर्म्स हैं यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट्स हैं, जबकि किलोग्राम एक यूनिट है मास का। लॉजिक अगेन रिटन डाउन। चूज द ऑड नंबर पेयर। 8, 7, 27, 64, 125 एंड 36, 49। इसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, काफ़ी टेक्निकल और मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन रिलेशन ये है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। 27 3 का क्यूब है और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। 64 जो है वो 4 का क्यूब है
जबकि 5 का क्यूब होता है 125। जबकि डी वाला जो टर्म है अगर इनको देखें तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। सो ऑप्शन नंबर डी हियर इज़ दी ऑड टर्म। तो इसको आप इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। स्क्रीन को क्लीन करता हूँ ताकि आप नीचे लिखी गई लॉजिक को आसानी से रीड कर लें। यहाँ पर लॉजिक लिखी गई है एंड पॉज राइट हियर कि इस तरह के या फिर इससे भी जब कम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको आएंगे इनिशियल टेस्ट में और आपको इन्हें 20 सेकंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो ये आपके लिए पेस बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो इसके सोल्यूशन के लिए हमने एक टेस्ट सिमुलेटर डिज़ाइन किया है जिसमें आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ MCQ, एग्जैक्ट पैटर्न, एग्जैक्ट इंटरफेस, एग्जैक्ट टाइम मीन के आपके ऊपर एग्जैक्ट प्रेशर बिल्ड होगा। और दिस इज़ वन ऑफ आवर इनोवेटिव टूल्स जिनसे कि हमने अपने कैंडिडेट्स और अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इतना पावरफुल इम्पैक्ट बिल्ड किया है। तो इससे पहले कि आप अपना एक चांस ज़ाया करें और अपनी इतनी प्रिपरेशन ज़ाया करें, मेक श्योर कि आप ये टेस्ट हमारे साथ एक बार अटैम्प्ट करें। आपका पहला टेस्ट सिर्फ और सिर्फ RS 100 में होगा जिसमें एक वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और एक एकेडमिक टेस्ट भी होगा। So don't miss this and prepare in a right direction. Which is different? कराची है, लाहौर है, पेशावर है और इस्लामाबाद है। इनमें क्या रिलेशन है कराची, लाहौर और पेशावर में कि कराची सिंध का प्रोविंशियल कैपिटल है, लाहौर पंजाब का प्रोविंशियल कैपिटल है और पेशावर KPK का प्रोविंशियल कैपिटल है, जबकि इस्लामाबाद ओवरऑल पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल है। आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है और इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं इन अ सिंगल वे कि आप सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो आप तक पहुँचेगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।